दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में चिकित्सा विभाग भर्तियों को लेकर के चिकित्सा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। साथियों आप लोगों को पता होगा कि अब से 4-5 दिन पहले जितेंद्र छंगानी नाम का एक शख्स कोर्ट पहुंच गया था और कोर्ट ने स्टे कर दिया था नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया को, यानी कि पद स्थापन नहीं किया जा सकता, उस प्रक्रिया को स्टे किया था कोर्ट ने। अब साहब इनको क्या है कि 4 नवंबर के दिन अगली डेट निर्धारित की थी और इसके पर्टिकुलर हमने एक वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बता दिया था कि मैटर क्या था, किस वजह से स्टे किया गया, तमाम चीज़ें आप लोगों को पता है। जो 4 नवंबर तक जो स्टे था नियुक्तियां नहीं देने का, और वो मिलनी भी नहीं थी 4 नवंबर तक, बेसिकली बात ये भी है। स्टे होता नहीं होता उसके बावजूद भी 4 नवंबर तक नौकरी नहीं मिल सकती थी, वो भी एक अलग सच है। लेकिन साथियों 4 नवंबर को जवाब देना है किसको? चिकित्सा विभाग को, इसको देना है भाई। अब जब जवाब देना है तो भाई जवाब क्या यहाँ पर दे, इसके लिए क्या किया है चिकित्सा विभाग ने? भाई सबको लेटर जारी कर दिया। ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, प्रबंध निदेशक RMSCL, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, राजमेश के हों, डेंटल कॉलेज जितने भी हों, NHM हो, सहकारिता विभाग हो, संलग्न चिकित्सालय समूह हो, जितने भी हैं, ये 11 के 11 इसके तहत पूरा का पूरा चिकित्सा जो महकमा है पूरा का पूरा कवर्ड हो जाता है। इन सबको लेटर भेज रहे हैं भाई, और इसमें बता क्या रहे हैं वो भी सुन लीजिए साथियों। इन्होंने बताया कि विषय कि SB सिविल रिट पिटीशन संख्या 16777/2023 जितेंद्र छंगानी बनाम राज्य सरकार और अन्य के क्रम में। अब दोस्तों इन्होंने बताया है कि भाई 19 तारीख को जो अनुभव प्रमाण पत्र में पुराना वाला लगा दिया था, उनका जो फॉर्मेट था, नागौर CMHO की गलती थी वो, ठीक है। बहुत सारे CMHO ने तो ऐसे जैसे आलू के साथ धनिया फ्री नहीं दे देते, इस तरीके की चीज़ें की और जानबूझ करके पुराने फॉर्मेट यहाँ पर यूज किए गए, ठीक है। और अब जब पुराने फॉर्मेट यूज किए गए, उनके उसमें कोविड का जिक्र नहीं आया, बहुत सारे पैरा छूटे तो उनको बोनस अंक 0 दे दिया। अब इसमें जितेंद्र छंगानी की तो गलती इतनी सी है कि भाई साहब जो हैं सोते रहे उस वक्त तक जब तक इनको लिस्ट से बाहर नहीं कर दिया, तब तक हो सकता है कि इनको भी चिकित्सा विभाग ने गोली दी हो कि नहीं नहीं आपका मान लेंगे, पुराना ही मान लेंगे, और जब नहीं माना तो इनके पास ऑप्शन यही था कि ये लोग कोर्ट जाएं। तो जितेंद्र छंगानी की जो याचिका थी साथियों, उसमें ये बता रहे हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना में, आदेश क्या है, ठीक है, इट वुड बी रिक्वायर्ड ऑफ द रेस्पोंडेंट टू प्रोसीजर लिस्ट ऑफ ऑल द केसेज वेयर द कैंडिडेट हैव बीन डिप्रोवाइडेड ऑफ द बोनस मार्क्स ओनली ऑन अकाउंट ऑफ कॉलम 8 मिसिंग इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज क्लेम्ड बाय काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट। साथियों इस लाइन का अर्थ ये है कि ऐसे कितने जो केसेज हैं जिसमें इस 8 नंबर के कॉलम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिस किया गया, यानी कि उनको पुराने फॉर्मेट पर दिया गया। इसके संदर्भ में कोर्ट ने पूरी जानकारी मांगी है कि डी प्रोवाइड जिनको किया गया है बोनस मार्क्स और कॉलम 8 की वजह से, उन सब की लिस्ट मांगो। अब भाई साहब चिकित्सा विभाग क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो आदेश आया है माननीय न्यायालय का, उसके पालना में नर्सिंग ऑफिसर पद के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आप द्वारा दिनांक 5 मई से लेके और 11 जून तक आपने जो भी एक्सपीरियंस जारी किए और उस एक्सपीरियंस के प्रमाण पत्र में बिंदु संख्या 8 से संबंधित प्रविष्टि अंकित नहीं किए जाने के फलस्वरूप बिंदु संख्या 7.8 तक अन्य सभी प्रविष्टियां निम्नानुसार अंकित की गई हैं की सूची आज रात इस मेल ID पर भिजवाएं। अब ये कह रहे हैं भाई आप जितने भी ये ऊपर जो बताए थे CMHO, PMO, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, राजमेश जो भी है A to Z, इन सब से कहें कि आपके द्वारा ऐसे कितने एक्सपीरियंस जारी किए गए भाई जिसमें आपने बिंदु संख्या 8 से संबंधित प्रविष्टि अंकित नहीं की है, ठीक है। और ये जो सूचना है इन्होंने इस मेल ID पर भिजवाएं ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 25/4/2023 में संलग्न प्रपत्र के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण की सूचना भी भिजवाएं ताकि माननीय न्यायालय में प्रकरण का जवाब प्रस्तुत किया जा सके। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसे कितने लोगों के साथ किया है,
8 पॉइंट का जो बिंदु था उसमें आप लोगों ने बना करके नहीं दिया क्योंकि पुराना फॉर्मेट यूज किया। और फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया, ओल्ड जो फॉर्मेट था अगर उस पर आपने किसी को एक्सपीरियंस इश्यू किया तो क्यों किया। ठीक है साथियों, ये सूचना इन्होंने मांगी और इन्होंने कहा है कि इसे सर्वोच्च जो प्राथमिकता है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये इस लेटर का खबर है। अब इस लेटर से क्या होगा साथियों कि इस लेटर के जारी होने के बाद ये जो जवाब है ये 4 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि इनके पास डिटेल्स आ जाएगी, चिकित्सा विभाग के पास क्या आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएगी कि भाई ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र 10 हैं कि 20 हैं, 30 हैं कि 50 हैं जिनको ओल्ड फॉर्मेट में कॉलम 8 मिसिंग के साथ दिया गया। और कारण क्या था पुराने फॉर्मेट पर जारी करना, उसका कारण क्या था ये विभाग जानना चाहता है और ये सभी को सूचना भेजनी है। अब ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सब का जो डेटा, ठीक है, उन सब का जो डेटा है वो यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने मांगा भी है 8 कॉलम ऑफ मिसिंग इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज क्लेम बाय काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, तो ये रेस्पोंडेंट्स की तरफ से जितने भी ये जो केसेस थे, ठीक है, ऑल द केसेस, देखिए यहाँ पर प्रोसीजर लिस्ट ऑफ ऑल द केसेस, ठीक है, कि जितने भी जो केसेस थे इस तरीके के जिनके साथ एक्सपीरियंस पुराना दिया गया, 8 कॉलम मिसिंग किया गया, उनके बोनस 0 हो गए, जैसे कितने लोग हैं उन सब की लिस्ट जो है कोर्ट ने मांग ली है कि ऐसे कितने लोग हैं। ठीक है साथियों, तो ये जो है अब चिकित्सा विभाग किन से मांगेगा, जिन्होंने जारी किया उनसे मांग रहा है। तो इसका मतलब ये है साथियों, इस पूरे आदेश का मतलब आप लोगों को आसान भाषा में मैं ये बता रहा हूँ कि 4 नवंबर को जब हियरिंग होगी, ठीक है साथियों, तो 4 नवंबर को जब हियरिंग होगी तो ये जो जवाब है चिकित्सा विभाग की तरफ से दिया जाएगा। और दिया कैसे जाएगा, जब ये लोग भेजेंगे CMHO PMO जिसने भी बना के दिया, कितने लोगों को बना के दिया, तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये कोर्ट में पेश करेगा चिकित्सा विभाग 4 नवंबर के दिन। तो कहने का मतलब ये है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि साथियों 4 नवंबर के दिन जवाब यहाँ पर इनको मिल जाएगा और 4 नवंबर के जवाब मिल जाएगा तो स्टे भी हट जाएगा। बाकी स्टे हट जाने से नियुक्तियां तो अभी होने से रही हैं साथियों। ठीक है, नियुक्तियों के लिए अभी आप लोगों को लंबा समय वेट करना पड़ेगा। लंबे समय से मेरा मतलब ये है कि इस साल 2023 में मुझे नहीं लगता नर्सिंग ऑफिसर सहित नर्सिंग ऑफिसर और ANM का तो मुश्किल आप लोग कहिए कि इस साल कुछ होगा। ठीक है, बाकी अगर और जो छोटी कैडर्स की भर्तियां हैं अगर उनको लेकर के भी कुछ होता है तो सबसे पहले फाइनल लिस्ट का आना जरूरी है, उसके बाद परमिशन का होना जरूरी है पदस्थापन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए अब परमिशन की आवश्यकता होगी। और मुझे लगता नहीं है कि अब 1 महीना बचा है चुनाव के दिन, आज 23 तारीख है, कल 24 हो जाएगी, तो 1 महीना बचा है वोटिंग के दिन 25 नवंबर। सबको वोट देना है, किसी भी पार्टी को दो वोट, आप लोग सबको देना, अपने घर वालों से भी कहना है कि वोट वो लोग चाहे किसी को भी दो आप लोग, क्योंकि मैं सोशल मीडिया चैनल है तो हम कह नहीं सकते किसी भी पार्टी के पक्ष में, किसी को भी वोट दीजिए लेकिन वोट जरूर देना है। तो साथियों जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आएगी और फाइनल लिस्ट आने के बाद भी उसको निकालने के लिए परमिशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, रिजल्ट के बाद फिर पोस्टिंग देंगे तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता, इतने में ये जो वक्त है जो 1 महीने का चुनाव का ये निकल जाएगा। फिर क्या होगा, रिजल्ट के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, नई सरकार के गठन का देखना पड़ेगा, कौन सी सरकार आती है, कब क्या होगा, अप्रूवल वगैरह की चीज़ें की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के 2023 में मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा। सबसे बेहतर ये कि फाइनल लिस्ट आ जाए इस साल में दिसंबर तक या उसके अंत तक, तो बहुत बेहतर है, ताकि जनवरी फरवरी तक आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये जानकारी थी साथियों इस वीडियो के अंतर्गत कि ये जो है ऐसी सूचना इन्होंने मांगी है कि भाई किन किन के 8 नंबर कॉलम मिसिंग है, कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं और तुमने ओल्ड फॉर्मेट पर एक्सपीरियंस क्यों जारी किया। ठीक है, क्यों तो ये था कि मटर गश्ती थी साथियों, इसका जवाब तो मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को कि क्यों जारी किया। मटर गश्ती थी और बनाना नहीं था, बेवजह बच्चों को परेशान करने की चीज़ें थी। ठीक है, नहीं तो इनके पास पुराना जो फॉर्मेट है उसमें क्या दिक्कत हो रही थी, ऑनलाइन निकलना था, वो फॉर्मेट उपलब्ध था नया वाला, उसको निकाल लेते, उस फॉर्मेट में दे देते। ठीक है, इन्होंने अपनी बचाव करने के लिए थोड़ी सी
1 सेकंड की मेहनत से बचने के लिए, और इन्होंने ये चीज़ें की हैं और अब जवाब भुगतना पड़ रहा है संबंधित अभ्यर्थियों को जिनके बोनस 0 हुए। ठीक है, इन लोगों की भी गलती है कि जब कहा गया था कि नए फॉर्मेट में एक्सपीरियंस मान्य होगा तो उस CMHO का जा कर के बैठ जाते हैं कि ये तुम पुराने फॉर्मेट में क्यों जारी कर रहे हो। लेकिन वही बोलते हैं कि दोस्तों जब एक तरीके की सिचुएशंस हो ना, जब सब लोग एक तरीके के हों, ठीक है ना, ठीक है, जब सब लोग एक तरीके के हों, चींटी के समान हो कि एक चींटी आगे चल रही है उसके पीछे तमाम चींटियां चल रही हों, ठीक है, अगले वाली चींटी के पास चीनी की बोरी है वो लेके चल रही हो, तो पीछे वाली ये सोच रहे हैं कि हम इसे लूट लेंगे। तो यही चीज़ें चिकित्सा विभाग की भर्तियों में है कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी भी ऐसे ही हैं, चिकित्सा के जो अधिकारी हैं वो भी ऐसे ही हैं, CMHO वगैरह के द्वारा भी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। यानी कि कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस तरीके से काम करने के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम बेहतर काम किया जा सके। ये मिस्टेक्स जानबूझकर छोड़ी गई हैं, फिर जानबूझकर चल गलती कर दी तो संबंधित अभ्यर्थियों की गलती है, अभ्यर्थियों की गलती के बाद फिर संबंधित भर्ती एजेंसी की भी गलती है कि वो लोग गोल गोल घुमाते हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उसके बाद कोर्ट तो जाएंगे भाई लोग, और कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट आपकी मेरी बात सुनता नहीं है, कोर्ट फैक्ट्स के आधार पर फैसला करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, लेकिन चिकित्सा में सब कुछ वो चींटी वाली बात है कि एक चींटी के पीछे हज़ारों चींटियाँ लगी हुई हैं और वो सिर्फ एक ही रास्ता है सबका कि ठीक है जिस भी प्रकार से बस नौकरी मिल जाए। नौकरी मिलनी चाहिए लेकिन गलतियां भी सुधारनी पड़ेंगी संबंधित अभ्यर्थियों को, संबंधित भर्ती एजेंसी को, संबंधित चिकित्सा विभाग को, तब जाकर के भर्तियों का जो साफ सुथरी जो प्रक्रिया है वो पनप सकती है। अन्यथा तो लोग कोर्ट जाते रहेंगे और ये सारा खेल बोनस अंक के भर्तियों के लिए होता है कि किसी भी तरीके से बस अवसर जो है, मौका जो है वो चूके नहीं। ठीक है साथियों, तो इस लेटर का मतलब यही है कि ये लोग 4 तारीख को जवाब देंगे, और जवाब कैसे देंगे इनके लिए इन्होंने सभी लोगों से पूछ लिया है कि भाई तुमने कितने एक्सपीरियंस ऐसे जारी किए जिसमें 8th नंबर का कॉलम मिसिंग था, और अगर आपने जारी किए तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या कारण था जो आपने पुराने फॉर्मेट पर ही एक्सपीरियंस जारी कर दिया साथियों। ठीक है ना, ये जानकारी थी फिलहाल इस लेटर कार थी। आप लोगों को कुछ नहीं करना, ना इसे भर्तियों से कुछ रिलेटेड। ये है कि आप 4 नवंबर के दिन आपका ये जो स्टे है ये हट सकता है इस जवाब से। ठीक है ना, ये जो कि अच्छी बात है, हटना भी चाहिए था। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, और RNS एजुकेशन न्यूज़ के पास जब कोई खबर होगी तो ही वीडियो आएगा। बाकी चाहे 10 दिन चले जाएं और चाहे 50 दिन चले जाएं, जब नर्सिंग भर्तियों को लेकर कोई सूचना होगी और मुझे लगेगा कि आप लोगों को मोटिवेट करना चाहिए तब वीडियो आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। बाकी चैनल्स क्या कहते हैं, बाकी चैनलों पे क्या रोज़ 1 घंटे में वीडियो आ रही है, उसका मुझसे कोई इत्तेफाक नहीं है, मेरा को कोई मतलब नहीं है बाकी चैनलों पर आप क्या देखते हैं। और दूसरे चैनलों पर आप लोग जो देख रहे हैं उसको देख करके मेरे से भी ना पूछे कहीं पर भी कि दूसरे चैनल ये कह रहे थे, फलाने वाला चैनल ये कह रहा था। मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने डाला है, या फिर मैं जो बताता हूँ वही मेरे लिए सत्य है, वही सच है। बाकी दूसरे चैनल वाले, दूसरे टेलीग्राम वाले, दूसरे कोई भी लोग कह रहे हो RNS के अलावा कोई कुछ भी कह रहा हो, वो मेरे से ना पूछा करें किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, NHM की जो परीक्षा है 3 फरवरी को होगी। ठीक है, 3 फरवरी 2024 को, उसको लेकर के भी कलेजा ना उठाएं कोई भी। वो 3 फरवरी 2024 मतलब 3 फरवरी 2024। चाहे आपका यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा गुरुजी आपको कुछ बोले, चाहे आपका कोचिंग का शिक्षक आपको कुछ कहे, चाहे आपके यार दोस्त रिश्तेदार कुछ कहें कि नहीं 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 होगी, तो भाई तैयारी कर लो, परीक्षा तय समय पर होगी। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।